तो वेलकम बैक गाइस। तो चलिए करते हैं अपने इस सीरीज को कंटिन्यू। वो कितने हैं वो तो छोड़ो, उनके पास एक लेवल 5 का पाथ स्ट्राइडर भी है। अभी जो मेरे करंट एट्रीब्यूट्स हैं मेरे लेवल के, उनसे मैं सिर्फ लेवल 4 के पाथ स्ट्राइडर से अच्छे से लड़ सकता हूँ। अगर मुझे लेवल 5 का पाथ स्ट्राइडर हराना है तो मैं इतना कह ही रहा होता है कि ओपोनेंट टीम का बॉस बोलता है, भाइयों हमारा समय आ चुका है, चलो कुछ मजे करें, और सब उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उसी वक्त पीछे घूम के भागना शुरू कर देता है और वो बोल रहा होता है, डैम इट, ये मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है। फिर वो आवाज लगाते हुए बोलता है, जूजी आई, तुम दोनों एक टीम बना लो और हम अब अलग अलग दिशा में भागेंगे ताकि हम इनसे बच सके। वो दोनों भी दूसरी तरफ भागने लगते हैं और तभी उनका बॉस ऑर्डर करता है, ओ तो वो अभी से भागना शुरू कर दिए, क्या वो सही में डिवाइन ग्लोरी सिटी के लोग हैं? कितना डरपोक हैं ये। और फिर वो ऑर्डर देता है कि तुम में से 2 लोग उसके पीछे जाओ जो अकेले भाग गया, और हम बाकी वो दोनों को ढूंढेंगे और उन्हें अच्छे से टॉर्चर करके मजे लेंगे। और तभी पीछे से 2 लोग हाँ बोलते हैं, दोनों लेवल 3 के रहते हैं और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। तभी चश्मे वाला बोलता है, क्या बात है, ये बच्चे को तो सही से पता है कि इसे भागना कैसे है। और दूसरा आदमी बोलता है, बट उसका क्या फायदा, हम तो उसे ऑलरेडी पकड़ने वाले हैं। और फिर उनके आंखों के सामने ही एमसी एकदम गायब हो जाता है। और तभी दूसरा आदमी बोलता है, ये क्या हो गया। और फिर वो अपने चारों बगल देख रहे होते हैं, उन्हें कहीं भी एमसी नजर नहीं आ रहा होता है। और तभी दूसरा आदमी फिर बोलता है, हाँ बच्चे, क्या तुम मुझसे लुका छुपी खेलना चाहते हो। तभी चश्मे वाला बोलता है, ये तो बहुत मजेदार होते जा रहा है, हम सबसे पहले तुम्हारी टांगे ही काटेंगे ताकि तुम हमसे भाग ना सको। और उसी वक्त उसके तरफ बीस्ट कॉड वाला स्पाइक एकदम जोर से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और चश्मे वाला अपनी स्वॉर्ड से एक पोजीशन बनाते हुए बोलता है, वो रहा वो बच्चा तो हमसे लड़ने की भी कोशिश कर रहा है। फिर वो बोलता है, पर उसके एक छोटे से इस बचकानी हरकत से मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है, इसका अटैक मेरे पे कोई काम नहीं करेगा। और जब उसे वो स्पाइक लगता है तो वो बहुत जोरदार लगता है, वो एकदम पीछे की तरफ फेंका जाता है। और पहला आदमी बोल रहा होता है, ये क्या हो गया। और फिर वो देखता है उसके फ्रेंड के ऊपर जो अटैक हुआ रहता है बहुत भयंकर होता है और वो एकदम हैरान होकर बोलता है, क्या हुआ, तुम उतनी दूर कैसे चले गए, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। और वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसका दोस्त मर चुका होता है और वो पूछ रहा होता है, ये कैसे हो सकता है। फिर तभी मेन कैरेक्टर पेड़ों के बीच से बोलता है, बस एक ही शॉट में तुम इन्वेडर्स इतने ही ताकतवर हो क्या। और वो आदमी एकदम शॉक हो जाता है। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए और तुम तो बहुत बड़े लल्लू हो। और वो बोर वाला स्पाइक्स अपने हाथों में लिए आगे आ रहा होता है। और तभी वो दूसरा आदमी डरते हुए लेवल चेक करने की कोशिश करता है और वो बोल रहा होता है कि अरे तुम तो एक न्यूबी हो ना जो कि डिवाइन ग्लोरी सिटी से आए हो, तुमने मेरे लेवल 3 के टीममेट को कैसे मार दिया। और उसकी तरफ मेन कैरेक्टर अपनी डरावनी से ऑरा में उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा होता है। वो जब वो सब कुछ चेक करता है तो उसमें उसका लेवल वगैरह सब दिखा रहा होता है, लेकिन इसका जो एबिलिटी है वो नहीं शो कर रहा होता है। और वो आदमी डरते हुए बोलता है, क्या मेरे पास सिर्फ 45 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं जबकि मैं लेवल 3 पे हूँ, और इस न्यूबी के पास तो पहले से ही 60 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। इतना वो बोल ही रहा होता है कि अचानक से उस पर हमला होता है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़े रहता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कर दिखाया, अब मेरे पास लेवल 4 पाथ स्ट्राइडर के बराबर मेरे पास पॉइंट्स हैं, मैं एक लेवल 3 के इन्वेडर को आराम से मार सकता हूँ। उसके बाद वो सोचता है कि मैंने इसीलिए इस दोनों को अलग अलग होने के लिए बोला था ताकि मेरे पीछे कम इन्वेडर्स पड़े और मैं उन्हें आसानी से हरा सकूं। अब मुझे बहुत कम एक्सपी चाहिए लेवल 3 पहुंचने के लिए, और जितना कि मैंने अर्थ पे सीखा था, एक बार मैं किसी पाथ स्ट्राइडर को मार दें तो मैं उसकी, इतना वो कह ही रहा होता है कि उसके सामने गॉडेस प्रकट होती है और वो बोलती है कि तुमने एक पाथ स्ट्राइडर को मार दिया है, तुम उसकी रेस्ट वॉच कलेक्ट कर सकते हो। और वो उसे बोलती है, चूज करो, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम उसकी एक्सपी उसके गायब होने से पहले लेना चाहते हो। फिर वो बोलती है कि तुमने 2 लेवल 3 पाथ स्ट्राइडर्स को मारा है और तुम दोनों से 100 एक्सपी ले सकते हो। और फिर वो बोलती है, जो तुम्हारा टारगेट अभी मरा है, अगर तुम एक्सपी ले लोगे तो वो उससे डबल अपना लॉस कर जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम खुश होते हुए बोलता है, क्या बात कर रहे हो, मैं सही में उनकी एक्सपी ले सकता हूँ, और मुझे पाथ स्ट्राइडर मारने से तो बहुत सारी एक्सपी मिल रही है और ये तो मॉन्स्टर से भी ज्यादा है, तो मैं 100 एक्सपी लेना पसंद करूंगा उन दोनों से। और तभी गॉडेस हाँ बोल के उन दोनों से एक्सपी एक्सट्रैक्ट कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली लेवल 3 का हो जाता है। जियांग हंसते हुए अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, हाँ मैं तो लेवल 3 पे पहुंच ही गया। और उसका वो हमें स्टेटस विंडो दिखाया जा रहा होता है और उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी। और तभी वो खड़े होते हुए बोलता है, मेरे पास अभी टोटल 76 एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं और लेवल 5 के इन्वेडर के पास अराउंड 60 पॉइंट्स होंगे। फिर वो मरे हुए इन्वेडर्स का रेस्ट वॉच निकालते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, अब मैं वापस जाके जूजी और आई को बचा सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास वो ताकत है। और हमें उन दोनों के तरफ का सीन दिखाया जाता है। जूजी एकदम घायल होते हुए हाँफ रहा होता है, वही सुआई अपने आप को हील कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई होती है। और तभी मास्क वाला फास्ट राइडर बोलता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट और एक हीलर, हाहा, हमें तो यहाँ सबसे टॉप टायर प्रोफेशन मिल गया, वो भी आते ही। और दूसरा बोलता है, वही तो, ये तो बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोफेशन है। और तभी तीसरा बोलता है, अब हमें इन्हें एकदम मजे से टॉर्चर करना है। और हमें दिखाया जाता है कि सुआई जू को हील कर रही होती है और उसे बहुत ज्यादा चोटें आई होती है। सुआई ये भी सोच रही होती है और वो बोलती है, जूजी, वो 2 इन्वेटर्स जो काई के पीछे गए थे, क्या वो सच में वापस आ पाएगा? जूजी फिर भी विश्वास रखते हुए बोलता है, वो आएगा, वो जरूर आएगा। उसके पीछे लड़कियां पहले भागा करती थी तो उनसे डर के भाग जाया करता था, लेकिन वो हमें बचाने के लिए जब भी हम डेंजर में हो, चाहे उसके दोस्त हो या उसकी फैमिली, वो आएगा, वो जरूर आएगा। फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन कितनी खतरनाक है। और हमें सारे विलेंस दिखाए जाते हैं। तभी उनका बॉस बोलता है, बहुत हो गया मजाक, चलो इनकी चमड़ी उधेड़ते हैं। मास्क वाला हाँ बोलता है। जूजी अभी भी प्रे कर रहा होता है कि वो जरूर आएगा और होता भी ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से उनके सामने आते हुए हमला करता है और वो स्पाइक से बहुत लोगों को एक ही साथ घायल कर देता है। और उसके दोनों दोस्त भी हैरान रह जाते हैं कि इतना स्पीड में कोई कैसे कर सकता है, वो उसे देख ही नहीं पाते हैं। तभी सुआई देखती है और वो बोलती है, ये कांटे तो। और जूजी एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता था काय वापस जरूर आएगा। तभी उनका बॉस बहुत डर जाता है और वो पूछ रहा होता है, कौन है वहाँ पे? क्या तुम सच में वही लड़के हो जो कुछ देर पहले यहाँ से भाग गए थे? अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर फाइट करो, पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो? और वो अपने चारों बगल देख रहा होता है और वो सोचता है, मैं उसे देख भी नहीं सकता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? क्या डिवाइन ग्लोरी सिटी में कुछ इस तरह के नए प्रोफेशन है जो कि एलिट्स को यहाँ बिगनर लेवल में आने देते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जल्द भागना पड़ेगा। और वो भागने लगता है। पीछे जू और आई उसे देखते रह जाते हैं। और तभी आई बोलती है, वो इन्वेडर ग्रुप का लीडर वो भाग रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर जियांग एकदम गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे भाई को इतना ज्यादा टॉर्चर किया, आगे भागते भागते अपनी जान तो पीछे छोड़कर जाओ। और वो स्पाइक एकदम जोर से उसकी तरफ फेंक देता है। वो स्पाइक तेजी से जाती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वो भी अपने दोस्तों की तरह वहीं दम तोड़ देता है। और जियांग, जू और आई के चारों बगल एकदम लाशें ही लाशें फैल जाती है। तभी मेन कैरेक्टर झाड़ियों से बाहर आता है और बोलता है कि मैंने उन सभी इन्वेडर्स को पहले ही खत्म कर दिया है। आई, तुम लोग कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? आई भी एकदम रोते हुए बोलती है, काय, तुम आखिरकार वापस आ गए। पर जू, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और उसकी जो चोटें हैं उसे मैं भी अब हील नहीं कर पा रही। जू भी खांसते हुए बोल रहा होता है, काय, मुझे पता था तुम हमारे लिए वापस जरूर आओगे, पर इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों के साथ आगे और सफर कर पाऊंगा। और वह जमीन पे गिर जाता है। जमीन पर लेटे हुए वो बोल रहा होता है, काय और आई, ये एडवेंचर जो कि मैं तुम लोगों के साथ किया अभी, ये बहुत अच्छा था, ये मेरी यादों में हमेशा बसा रहेगा। पर अब से तुम्हें ये अकेले करना होगा, मेरे बिना, और तुम्हें अपना बेस्ट करना है। तुम्हें ये ट्रायल्स मेरे लिए पास करना ही होगा। आई तो एकदम रोने लगती है। जूजी बोल बोल के एकदम रोने लगती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी जूजी बोल के उदास हो जाता है। और फिर वो अचानक से एक दुश्मन की बॉडी को लेकर जू के ऊपर जोर से फेंकता है और बोलता है, अबे क्या बकवास कर रहा है तू? और उसका दोस्त की एकदम आंखें बाहर आ गई होती है। वो बोल रहा है, हे भगवान, क्या कर रहा है? और फिर आई भी शॉक हो जाती है कि ये कर क्या रहा है। और फिर मेन कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि मैंने 6 इन्वेडर्स को जिंदा छोड़ दिया है और मैंने ये जानबूझ के किया है और मैंने इन्हें इतना जख्मी कर दिया है कि ये और हमले नहीं कर सकते। तुम लोग इसे मारकर एक्सपी कलेक्ट कर लो ताकि तुम लेवल अप हो पाओ और अपने आप तुम फुल हेल्थ पे हील हो जाओगे। तभी सुआई बोलती है, अरे हाँ, ये तो बहुत सही चीज है, तुम एक्सपी कमा सकते हो, तुम पास्ट राइडर्स को भी मारकर उनकी एक्सपी कमा सकते हो और ये तो डेविल स्टार पे होता ही है। तभी जू बोलता है, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या? इसका मतलब ये है कि मैंने अभी अभी अपना मजाक बनवा लिया। और मेन कैरेक्टर फिर बोलता है, मुझे पता है कि तुम अभी अपना मजाक ही बना रहे थे। फिर वो हंसते हुए बोलता है, वैसे भी ये इन्वेडर्स ने तुम्हें अभी बहुत दर्द दिया है और तुम्हें पता है कि तुम्हें इनके साथ भी वही चीज करनी है और जब तक तुम लोग इसे खत्म नहीं कर देते उन्हें एकदम बता देना कि कर्मा क्या होता है। और सुआई हंसते हुए बोलती है, काय, तुम्हें क्या लगता है हमें ऐसा करना अलाउड है? और तभी तीनों के चेहरे एकदम डरावने हो जाते हैं। जियांग बोल रहा होता है, हाँ, क्यों नहीं, ये तो वही बात
बात है ना, हम इसे ही तो रिपेइंग बोलते हैं डिवाइन ग्लोरी सिटी में, और ये हमारा एक ट्रेडिशनल कल्चर है। और जू भी उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोल रहा होता है, अच्छा तो ये एक ट्रेडिशनल कल्चर है, तो मैं इसमें अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। और फिर वो सोच रहा होता है, क्या इतने खूंखार हैं ये लोग, मेरे पास मत आना। और तभी एक दूसरे रिसर्च सेंटर का हमें जगह दिखाया जाता है। वो होता है जो इन्वेडर डिवीजन नहीं आया रहता, उनके डाटा रिसर्च सेंटर का। उसमें कोई चिल्ला रहा होता है, बहुत डरावना है, बहुत डरावना है। और बहुत सारे वार्निंग साइंस दिखाए जा रहे होते हैं, और बहुत लोग उठ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, डिवाइन ग्लोरी सिटी का एक न्यूबी जिसने अभी हम सबको मार डाला है। और वो बोलता है कि वो तो इतना खूंखार है, हमसे भी ज्यादा खूंखार। और दूसरा आदमी उठते हुए बोलता है, मेरा लेवल एकदम तुरंत से गिर चुका है, मेरे सारे एक्सपीरियंस चले गए। और तभी कमरे के बाहर से मैनेजमेंट की जो टीम रहती है कंट्री एल की, उनका आदमी बोलता है, ये क्या हो रहा है, जो इन्वेडर्स अभी इतनी आसानी से हार गए, और डिवाइन ग्लोरी सिटी के पास क्या कोई नया प्रोफेशन है और वो इन्वेडर से इतनी आसानी से लड़ सकते हैं। तभी हमें डिवाइन ग्लोरी सिटी का सीन दिखाया जाता है पोर्टल के पास का। वो साइंटिस्ट बोल रहा होता है, ये अच्छा नहीं है, मैंने जो डाटा सुवाई के रेस्ट वॉच से कलेक्ट किया है, तो उनकी पार्टी जरूर इन्वेडर से भिड़ी होगी। उसकी बहन सूलैन एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि सुवाई ऑलरेडी। और तभी उसका बॉस कॉफी पीते हुए बोलता है, कोई भी ऐसा न्यूबी आज तक पैदा नहीं हुआ जो कि इन्वेडर्स के हाथों से बच जाए, पर तुम तैयार रहो, उन्हें पोस्ट डेथ थेरेपी जरूर देनी है। ये वो काउंसलिंग की बातें कर रहे होते हैं। तभी साइंटिस्ट प्रोफेसर बोलता है, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डाटा मैं अभी स्क्रीन पर देख रहा हूँ, उन्होंने वो मरे नहीं है, बल्कि वो इन्वेडर से भिड़ने के बाद उनका तो लेवल अप हो गया है। और ये सुन के बॉस और सूलैन दोनों के होश उड़ जाते हैं। सूलैन को तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर बॉस बोलता है, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, वो मरे नहीं उन इन्वेडर से, और यहाँ तक कि वो लेवल अप भी कर लिए। क्या तुम मुझे ये बोल रहे हो कि वो इन्वेडर्स हमारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं ये मॉन्स्टर्स मारने में? तभी साइंटिस्ट बोलता है, नहीं, मैं भी यही बिलीव कर लेता, बट लेवल एक लेवल से थोड़ी बड़े हैं। मैंने जो डेटा देखा है उसमें मुझे ये पता चला है कि सुवाई पूरे 2 लेवल से बढ़ गई है। क्या तुम्हें लगता है ये कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? और दोनों शौक रहते हैं, क्या बात कर रहे हो, उन्होंने इन्वेडर्स को मार दिया, और ये किसी के समझ में नहीं आ रही होती है। बॉस तो शौक के कारण अपना कॉफी का मग भी नीचे गिरा देते हैं, और सूलैन चिल्लाती है, कमांडर। और कमांडर एकदम उठते हुए बोलते हैं, जल्दी करो, मुझे सुवाई की पार्टी से जितने डाटा हो सके मुझे जल्द से जल्द प्रोवाइड करो। तुरंत से प्रोफेसर वो डाटा हाजिर करने लगता है। वो स्क्रीन पे वो डाटा लाता है और कमांडर देखता है, और हमारे तीनों हीरोज का डाटा स्क्रीन पर आ जाता है। और कमांडर बोलता है, हाँ, वो तो सच में लेवल 3 के हो चुके हैं। अगर इन्होंने इन्वेडर्स को नहीं मारा तो ये इम्पॉसिबल है उन लोगों को इतना जल्दी लेवल अप करना। तभी पीछे से सूलैन बोलती है, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ है? मेरी जो सुवाई है वो कोई कॉम्बैट टाइप प्रोफेशन उसका नहीं है, और मार्शल आर्टिस्ट तो इतना ज्यादा डैमेज कर ही नहीं सकता, वो भी एक अर्ली स्टेज में। फिर वो बोलती है, फिर कमांडर बोलता है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो कि जियांग काई ने उन इन्वेडर्स को मारा और उनकी हेल्थ इतनी कम कर दी? क्या तुम पागल हो गई हो? फिर कमांडर बोलता है, आहा, मुझे तो पहले से ऐसा लग रहा था कि जियांग काई ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके दोनों लेवल और प्रोफेशन अननोन है। ये क्या हो रहा है? तभी साइंटिस्ट बोलता है कि मैंने इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट कर लिया है। हमें जियांग काई का डाटा इसीलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि पास्ट राइडर के पास हमेशा कोई न कोई रेस्ट वॉचेस होती है ताकि उनके इंफॉर्मेशन हमें पता चलते रहे। पर जियांग काई के पास जो घड़ी है वो एकदम पुराने जनरेशन की है, और हमने तो ये घड़ियां बहुत पहले ही सर्विस से बाहर कर दी थी। अब तो ये घड़ियां बनती भी नहीं है, इनका सर्वर बंद हुए 10 साल हो चुके हैं। इसीलिए इन रेस्ट वॉचेस के लिए इंटरनेट एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसकी कोई भी डाटा ऑब्टेन नहीं कर सकते। और हमें दिखाया जाता है जियांग काई का जो रेस्ट वॉच रहता है वो एक फर्स्ट जनरेशन रेस्ट वॉच रहता है। और फिर सूलैन बोलती है, क्या बात कर रहे हो, इस टाइम पे कोई ऐसी घड़ी भी यूज करता है क्या? कोई फर्स्ट जनरेशन एंटीक रेस्ट वॉच कैसे यूज कर सकता है? और कमांडर हंसते हुए बोलते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी वो बोलते हैं, जाओ और जितनी डाटा हो सके उतनी डाटा कलेक्ट करो जियांग काई के बारे में, उसके रियल लाइफ के बारे में। मैं ये पता करना चाहता हूँ कि उसका प्रोफेशन क्या है। और पीछे दोनों लोग हाँ बोलते हुए अपने काम में लग जाते हैं।